हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आज हम सेकेंड एंड फाइनल पार्ट पे हैं यूनिट 3 के, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सिटी एंड मेट्रोपोलिस। तो अब हम मल्टीपल क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि केवल हम लीगल बेसिस पे या सोशोलॉजिकल बेसिस पे या सेंसस की जनसंख्या के बेसिस पे ही हम सिटी को नहीं डिफाइन कर सकते, और भी तरीके हैं यहाँ पे डिफाइन करने की। तो किस तरीके से हम शहर को प्रभावित परिभाषा दे सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने डिस्कस किया, जैसे कि सोरोकिन, जिम्बरमैन, मोनियर एंड सोमबार्ट ने। सबने अलग अलग डेफिनेशन देने की कोशिश की है। तो इसमें से मोनियर एक डेफिनेशन देते हैं कि कोई भी जगह को, एरिया को हम कह सकते हैं कि वो सिटी है जहाँ पे इतने लोग हों कि जो ज़मीन है वो लोगों की संख्या में कम हो। इस तरीके से, मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो आपने पढ़ा है, जहाँ पे बहुत सारे कम ही एरिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको शहर डिफाइन किया, उसी टाइप का डेफिनेशन उन्होंने देने की कोशिश की है। सोरोकिन एंड जिम्बरमैन ने एक और डेफिनेशन दी है जो कि मच क्लियर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जैसे ये बोलते हैं कि 8 कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब 8 तरीके के तत्व होंगे जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये शहर है कि गांव है। ठीक है, पहला है ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम करते हैं। आपको पता है कि शहरों में ज़्यादातर लोग बिजनेस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों में है। एग्रीकल्चर गाँव में होता है, यानी कृषि गाँव में होता है। इन्वायरमेंट गाँव का मच बेटर होगा शहर के कंपैरिजन में। अब इन्वायरमेंट की बात करें, हरियाली एंड ऑल की, अच्छा भी हो सकता है, तो इस पे भी देखेंगे हम। कम्युनिटी का साइज कितना बड़ा है, मतलब जो लोग रह रहे हैं वो किस साइज का है कम्युनिटी। ठीक है, बड़ा है, छोटा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। शहरों में ऑफकोर्स ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी। अब हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है विविधता। शहरों में आपको विविधता मिलेगी, एक ही जगह पे अलग अलग धर्म जाति के लोग रह रहे होंगे। गाँव में थोड़ा ऐसा होता है कि एक धर्म के लोग एक तरफ, एक जाति के लोग एक तरफ, ऐसी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, सोशल डिफ्रेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ऊंच नीच, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कितना डिफरेंस है सोसाइटी में, ये भी एक हो सकता है। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अभी बी ग्रेड है, कोई भी चीज़ें मान लीजिए, जॉब ही मान लीजिए, सॉरी ये थोड़ा सही काम नहीं करता, और आप क्या ए ग्रेड तक पहुंच पा रहे हैं, तो ये प्रमोशन, एक तरीके से आप जहाँ भी हैं वहाँ से प्रमोशन। और सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, कैसे कांटेक्ट है, लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि शहर है कि गांव है। बेसिस ऑफ मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करने की कोशिश की गई कि मान लीजिए कहीं पे कोई मछली मार रहा है, फिशिंग है, तो फिशिंग तो एक एग्रीकल्चर का काम माना जाता है। तो क्या पता वो लोग एक तरीके से शहर टाइप का हो जहाँ पे वो बेच रहे हो या कॉमर्स कर रहे हो, तो क्या हम उसको एग्रीकल्चर में रखें, कॉमर्स में रखें। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि केवल किस टाइप का काम हो रहा है या किस टाइप की मतलब वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, उसी से हम ये नहीं कह सकते कि वो गांव है या शहर है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन बहुत अच्छी दी गई है डिकिंसन की, जो कि बात करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये भी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे जो तत्व होते हैं शहरों में, एलिमेंट्स होते हैं, उनको मिला के कि सोसाइटी मतलब सिटी होती क्या है। तो वो बोलते हैं कि जो सिटी है वो इंस्टीट्यूशनल सेंटर है। अब हम यहाँ पे थोड़ा इजी से एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का। ठीक है, तो मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में आपको इंस्टीट्यूशनल सेंटर किस चीज़ का है, रिलीजन का, कल्चर का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, पॉलिटिकल का, एडमिनिस्ट्रेशन का। आप दिल्ली को एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे लोकसभा है जहाँ पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स आके बैठते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चर का स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, रिलीजन का भी बहुत सारे रिलीजियस हेड यहाँ रहते हैं। तो दिल्ली को आप सेंटर कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स हैं, तो कह सकते हैं। सीट ऑफ प्रोडक्शन, क्या हो रहा है वहाँ पे, काम क्या हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है या इंडस्ट्री, अगेन इंडस्ट्री, दिल्ली में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कॉमर्स क्या है, या ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब सीन है वहाँ पे। तो आप देखेंगे कि शहरों में कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर जगह। तो आप दिल्ली का एग्जांपल फिर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जो सिटी है वो रूरल और वेल्दी लोगों का, या जो रिटायर हो गए हैं, जो पूरी मतलब सब कुछ के साथ अपना जीवन जी रहे, उनका होता है। तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते, सारे पॉलिटिकल लीडर, काफ़ी अमीर अमीर बिजनेसमैन दिल्ली में रहते हैं। लास्ट एग्जांपल देते हैं, जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, वो लोग भी वहीं रहते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स वगैरह
रहते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रोपोलिस समझना है। तो देखिए, मेट्रोपोलिस ग्रीक के शब्द से निकला है, जो कि है वर्ड मीटर एंड पॉलिस। मीटर का मतलब होता है मदर और पॉलिश का मतलब होता है सिटी। तो इसका इंग्लिश में मतलब ये हुआ मदर सिटी, यानी माता शहर कह सकते हैं, या हेड, यहाँ पे कहने का मतलब हेड सिटी है, ठीक है। इसको लेविस मम्फोर्ड जो थे, उन्होंने यूरोप की सिटीज़, जो यूरोप में अलग अलग शहर थे, उनको कितनी वो टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप है, कितना टेक्नोलॉजी वहाँ एडवांस है, उससे उन्होंने नए नए मतलब उनको नाम दिए। तो यूपोलिस, पॉलिश, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, ट्राइनोपोलिस एंड नेक्रोपोलिस उन्होंने बोला यूरोप के अलग अलग एरियाज को। एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, जो सिटी का कैपिटल होता था, एम्पायर का, चाहे राजा का जो कैपिटल होता था, जो हर जगह पे राज करता था, उसको मतलब एक तरीके से मेट्रोपोलिस बोला जाता था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मेट्रोपोलिस है, अदर जो स्टेट है, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं, उन सब से ये थोड़ा ऊंचा होगा, इसकी ज़्यादा इज्जत होगी। इसमें भी दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि दिल्ली ऊंचा वगैरह है, आज के समय पे ये सब चीज़ें नहीं होती, बट एक तरीके से, क्योंकि आप देखिए, बच्चों को आप भारत की राजधानी याद कराते हैं, भारत बता देते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली है, बाद में वो मुंबई या गुजरात या और कुछ लर्न करता है, ठीक है। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी थोड़ी ज़्यादा एक वो होगा, उसका बेटर पोजीशन होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक सिंपल बात कह दी गई कि मॉडर्न डेज में कोई भी मेजर सिटी है, कुछ भी वहाँ पे मेजर काम होता है, तो उसे हम मेट्रोपोलिस कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस में क्या होता है कि एक सिटी होती है, ठीक है, छोटी सी सिटी मान लीजिए, और इसमें पॉपुलेशन है, लोग रह रहे हैं। उसके बाद इसके आसपास एक और सिटी, मतलब एक कुछ एरिया आ जाता है, ठीक ना। और इस एरिया में, इस जगह से ज्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिल जाते हैं एक साथ, तो हम इसको बोल देते हैं ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब जैसे कि दिल्ली और नोएडा को मिला दे तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। तो इस तरीके का, एक तरीके का सिचुएशन बन जाता है। मॉडर्न मीनिंग में आप ये बोल सकते हैं कोई भी जगह जहाँ पे राजनीति, कल्चर या अर्थव्यवस्था का सेंटर है, उसको मेट्रोपोलिस बोला जाता है, ठीक है। इंडियन सेंसस जो है वो बोलता है कि 10 लाख लोग अगर एक जगह पे रहते हैं, उसको हम सिटी बोल देंगे, और उससे ऊपर जहाँ लोग रहते हैं उसे मेट्रोपोलिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जवाहरलाल नेहरू का नेशनल अर्बन मिशन आया था, जिसमें बेसिकली उन्होंने जवाहरलाल यूपीए ने, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने एक स्कीम निकाला था। तो इस स्कीम का एम था कि 63 मेट्रो सिटीज़ और टाउन्स हैं, अहमदाबाद, इम्फाल, श्रीनगर, इन सबको इम्प्रूव करना, और एक डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर डेवलप की गई, और दिसंबर 2005 को इसको लॉन्च किया गया। और करीब ये बहुत सारे 1 करोड़ कुछ दिए गए पैसे, और करोड़ों में रुपए दिए गए। और इस सारे पैसे को कहाँ खर्च करना था कि जो जितनी भी शहरें थी उनको डेवलप करना था। तो उनके रोड के नेटवर्क को अच्छा करना था, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुधारना था, जो वाटर सप्लाई है उसको सुधारना था, वहाँ पे साफ सफाई का मैनेजमेंट करना था, जो सिटीज़ पुरानी हो गई उनको रीडेवलप करना था। तो इस मिशन का काम था कि शहरों को और सुंदर किया जाए, या शहरों का सुंदरीकरण करना, एक तरीके से ब्यूटिफिकेशन करना था। तो ये एक स्कीम था, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, तो कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिए। इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया गया है, 3rd चैप्टर का। ग्रुप ज्वाइन किया कर लीजिए नोट्स के लिए, नहीं किया है अभी तक तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा हमारा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।